हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स 2021-22 के बारे में। और ये भाग 1 लिखा है मैंने। इसका एक भाग 2 भी मैं आपको दूंगा जल्दी से। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, आज उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने निदेशालय माध्यमिक शिक्षा नूरनखेड़ा में किसका शुभारंभ किया? तो ये बाल वाटिका कक्षा खोली गई है इस बार। और इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी, उसके तहत बाल वाटिका का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। फिर है 9 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शुभारंभ किया था बीज बम अभियान सप्ताह। ठीक है। और 8 जुलाई 2022 को मेक इन इंडिया के तहत राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ कहाँ हुआ है? रुड़की में हुआ है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा लेना, ये पूछा जा सकता है इस बार पटवारी पेपर में। तो रोटर प्रेसिजन इंस्टीट्यूट एंड प्राइम लिमिटेड, एक कंपनी इसके द्वारा बनाया गया था ये पहली ड्रोन फैक्ट्री रुड़की में। फिर 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने हैदर रोड देहरादून स्थित एक होटल में उद्योग विभाग का एक कार्यक्रम भाग लिया जिसमें था स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज नाम से। फिर जून 2022 को मुख्यमंत्री धामी ने सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना पर आधारित हमारे पहाड़ धारावाहिक के एक टाइटल सॉन्ग का लोकार्पण किया था। ये था सरकार के 100 दिन के पूरे होने पर ये लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, 16 का 2022 को उत्तराखंड के सैन्य कायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने मुख्यमंत्री को अपना पहला प्रतिवेदन दिया है। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा जी हैं। 13 का 2022 को मुख्यमंत्री ने 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान जो चला था, इसमें शामिल हुए थे। तो राज्य के चंपावत जिले के दोस्तों सीमा क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज में किया था। और ये 13 से 15 अगस्त तक जो था ना, हर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक पहल थी। उन्होंने सबसे ये निवेदन किया था। ये पुलिस में पेपर में पूछा जा चुका है। फिर 12 का 2022 को मुख्यमंत्री ने माँ बाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया। तो फिर चंपावत जिले में है, देवीधरा में। ठीक है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है या फिर बाराही धाम का मंदिर कहाँ है। आगे देखिए, 15 जुलाई 2022 को कह रहे हैं अक्षयपात फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से 63वीं केंद्रीय मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया गया है। तो ये देहरादून से शुरू हुआ है। और 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है उत्तराखंड पुलिस के ऐप और ई एफ आई आर सेवा का। ठीक है, तो ई एफ आई आर सेवा उत्तराखंड में कब हुई? 15 जुलाई 2022 को। फिर है 13 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने देहरादून स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीएस में द्वारा शुरू की गई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए एक शुभारंभ किया है। एक योजना है ज्योति छात्रवृत्ति। ठीक है, तो उत्तराखंड की ज्योति छात्रवृत्ति किस संबंधी है? तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए है। ठीक है, आगे देखो, 29 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ये भी पूछा सकता है। तो इसका इनमें 8 से 14 साल के बच्चे हैं और इनमें खिलाड़ियों में खेल कौशल विकसित किया जाएगा। और इसमें टोटल 13 जिलों से 3900 बच्चों का चयन हुआ। 150 बालिकाएं हैं और 150 बालक हैं। फिर 19 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में विमोचन किया था। क्योंकि जौनसर बाबर के प्रथम कवि हैं एक पंडित श्रीवास शर्मा। इनका एक काव्य संग्रह है रचित रमणी जौनसार एवं पंडित श्रीवास शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक ग्रंथ है जौनसर बाबर के जननायक पंडित शिवराम। इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया। यहाँ पर 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ हुई? देहरादून में आयोजित हुई थी। फिर देखिए, 30 जून 2022 को धामी जी ने सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना पर आधारित टाइटल सॉन्ग का रोपण किया। ये तो सरकार के 100 दिन मैंने आपको बताया। फिर था 27 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेमिनार का उद्घाटन किया था। तो ये था मसूरी स्थित है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, लप्सना जिसे भी कहते हैं, आप जानते हैं, जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है। उत्तराखंड राज्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखना, ये यहाँ पूछा जा सकता है इस बार। 22 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने 15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया? तो ग्राफिक एरा देहरादून में हुआ थी। 15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ हुआ था। फिर उत्तराखंड राज्य का वो वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे दिसंबर 2021 में इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये पिथौरागढ़ का है अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना,
अक्टूबर 2021 में अगर इको सेंसिटिव जोन पूछता है तो दूसरा ऑप्शन में याद करूँ वो है विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, उसको भी याद रखना। ये है दिसंबर 2021 में आस्कोट को भी किया था, ठीक है। दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव, तो ये हल्द्वानी में है, याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पुराला भी। फिर है 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य का नया 9वां नगर निगम गठित हुआ था। तो 2021 का भी करंट पूछ सकता है, श्रीनगर जो 9वां नगर निगम बन गया। तो टोटल 9 नगर निगम मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड राज्य का वो लेखक जिसे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, तो देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा था नाटक में विज्ञान है, जो उनका साहित्य है, इसके लिए इन्हें दिया गया। 29 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रख लो, और ये पूछा जा चुका है पुलिस में। तो खटीमा के सुरई वन रेंज में, ठीक है, स्थापित हुआ है पहला क्रोकोडाइल सफारी। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो राकेश कुमार जी हैं वर्तमान में भी। पहला एनपी नवानी जी थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा किराएदारी अधिनियम 2021 कब लाया गया, तो 2021 का है, ओके। तो ये वन लाइन फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, तेज तेज वीडियो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लॉन्ग हो जाएगी। 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ माँ सुकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया है। तो ये टेरी गढ़वाल में है रोपवे, ठीक है, जो बन रहा है। अप्रैल 2022 में 23 पर राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप आयोजित हुई थी रुद्रपुर में। 9 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं अतिथि सम्मेलन का शुभारंभ किया था देहरादून में। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष देखिए रितु खंडूरी जी, ये उस करंट में पूछा जा सकता है उत्तराखंड में, ठीक है। 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री को राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने शपथ दिलाई थी, ठीक है, और ये राज्य के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, ठीक है। 11वीं भी यही थे, क्योंकि जब कोरोना का काल था उसके बाद चेंज हुए थे मुख्यमंत्री, तो ये बने थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। मार्च 2022 में राज्य की संस्कृति एवं परंपरा का प्रमुख पर्व मनाया गया था, लोक पर्व फुलदेई, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को राज्यपाल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई अनिल चंद्र पुनेठा जी को। तो आप दोस्तों गूगल करके चेक कर लेना अभी वर्तमान में कौन क्या है, ओके, और कहीं भी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। फिर देखिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021 के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में किसको शामिल किया है, तो उत्तराखंड के डॉक्टर सुनील चमोली जी हैं, इनको शामिल किया गया उत्तराखंड से। उत्तराखंड का वो नेशनल पार्क जिसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी बना लो। कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिला है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन ऑफ 2021। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये 14 नवंबर 2021 को अल्मोड़ा के रानीखेत में हुई है, ठीक है। देखो इस संरक्षण क्षेत्र में क्या है ना, ये नोट कर लो, यहाँ वैज्ञानिक पारिस्थितिक औषधि व सांस्कृतिक महत्व के लगभग 90 प्रकार की घास प्रजातियां को उगाया जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा के रानीखेत में है पहला घास संरक्षण केंद्र। आगे चलो, अब है 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया देहरादून के गुनियाल गांव में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है शहीदों की मातृभूमि, तो यहाँ से उनकी मट्टी ली गई थी, ठीक है। देहरादून का गुनियाल गांव। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया था, देहरादून में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड का वॉर नागरिक जिसे नवंबर 2021 में शौर्य चक्र से, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। नवंबर 2021 में शौर्य चक्र मिला गया था, वो मेजर विभूति ढोंडियाल थी मरणोपरांत। नवंबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, जो कि 3 आधारभूत स्तंभों इक्विटी, विकास तथा संधारण तीव्रता के आधार पर गणना की जाती है। इसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का 10वां स्थान था, ठीक है, ये भी जरूर पूछा जा सकता है, इसको भी नोट कर लो। फिर है नवंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, ठीक है, हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लो। तेंजिन नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड के नागरिक शीतल राजम अमित बिष्ट, ठीक है, 2020 का है, पर पूछा जा सकता है क्योंकि पुलिस में भी 19 का पूछ दिया था, तो इसको देख लो। 2021 में उत्तराखंड का वो नागरिक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, जयप्रकाश नौटियाल को मिला था। और 14 नवंबर 2021 को जौलजीबी मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है, काली और गोरी के संगम पर लगता है पिथौरागढ़ में, और 1914 में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला देखो, उत्तराखंड का वन निवासी वो महिला जिसने मिस यूनिवर्स 2021 में जज की भूमिका निभाई, तो ये उर्वशी रौतेला जी हैं। आप जानते हो कि फिल्म बॉलीवुड स्टार भी हैं। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ऋषभ पंत है, ठीक है, ये 2021 के हैं ऋषभ पंत। 2022 में अगर पूछता है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, तो आप प्रसून जोशी, ठीक है, एड गुरु भी जिन्हें कहते हैं, प्रसून जोशी जी फिल्म कला से जुड़े हैं। फिर देखिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये भी इंपोर्टेंट लगा लो दोस्तों, हो सकता है आ जाए। 8 दिसंबर 2021 उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा
इस योजना का बजट है 444.62 करोड़ रुपए। उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये नंदा नगर किया गया है। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहा। मसूरी में है, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी है वहाँ मसूरी में। उत्तराखंड के किस नागरिक को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में लाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे भी लगा लो। तो ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। हारमोनी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में मिला गया है। आगे देखो, राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रोफेसर प्री.के. जोशी को। इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में दिया गया इनको, ठीक है, राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार 15। दोस्तों आगे देखिए, आगे है उत्तराखंड की पहली आईटी अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ है? हल्द्वानी में। पुलिस के पेपर में आईटी पार्क पूछा गया था, वो देहरादून में स्थित है। ये आईटी अकादमी पूछा गया तो हल्द्वानी में होने वाली है स्थापित। उत्तराखंड की वह महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वंदना कटारिया जी हैं, जिन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, और ये रोशनाबाद हरिद्वार की रहने वाली है। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति तत्कालिक रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड की जिन 2 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार शर्मा जी, वो थी भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और किसान प्रेमचंद शर्मा जी को मिला था। तो पद्म पुरस्कार पढ़ लेना, मैं नहीं तो आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। नवंबर 2021 में उत्तराखंड राज्य की वो फिल्म इसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किया गया है, तो ये सुनपट है। ये जो पिक्चर है उत्तराखंड राज्य की पहाड़ की संस्कृति व यहाँ की समस्याएं और पलायन पर बनी गढ़वाल की एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, सुनपट, याद कर लेना। फिर देखिए है 8 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, तो ये देहरादून में हुआ है। ये ऐसे पूछे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया, तो ये रुद्रपुर में फहराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लो। रुद्रपुर में सबसे बड़ा ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया था उत्तराखंड में। राज्य में वन्य जीव सप्ताह 2021 का आयोजन ये 1 से 7 अक्टूबर 2021 को बीच होता है। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास था अजय वॉरियर। इसका छठा संस्करण कहाँ हुआ था? चौबटिया उत्तराखंड में, रानीखेत में ये किया गया था। 26-27 सितंबर 2021 को उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन ये देहरादून में किया गया है। 26 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मध्य प्रदेश में महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना की घोषणा की थी, तो इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। 24 से 26 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल का आयोजन देहरादून में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल 2021। 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री धामी जी ने लोकार्पण किया था कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड का, ठीक है। और देखो आगे है 17 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी, तो इसको देहरादून के नालापानी चौक में शुभारंभ किया गया, ठीक है। आप जानते हैं प्रीतम भरतवाण कौन है? हमारे जागा सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया था 12 अक्टूबर 2021 को। 10 अक्टूबर 2021 को गोरखाली सुधार सभा द्वारा आयोजित हामरो दरसे सांस्कृतिक महोत्सव 2021 देहरादून में आयोजित हुआ था। और 8 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने राज्य में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। इसका जल्दी से मैं आपको कल दूसरा भाग दे दूंगा। देखिए 2 दिन से मैं आपसे कह रहा था कि कल क्लास दूंगा, अपडेट नहीं हो पाया क्योंकि नेट का इश्यू आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो इसको देख लो, मुख्य जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया उनको तो जरूर याद कर लेना और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पटवारी युक्का का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पुलिस का पेपर था, ये स्नातक स्तरीय थोड़ा डीप लेवल का पेपर बन सकता है। कुछ क्वेश्चन बनेंगे डीप के, ठीक है, नहीं तो आसानी से आप कर लेंगे। तो दोस्तों आप देवें उन्होंने क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाके और वीडियो देख सकते हैं। मैंने आई बटन पे भी आपके संग शेयर किया है, उनको भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाता है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार।